बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं ज़िल्ले हुमा और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अपोजिशन से बातचीत तो हो सकती है मगर एनआरओ पर कोई बात नहीं होगी। इनसे बातचीत शुरू कर दें। इनके रहनुमा अपने मुकदमात लेकर बैठ जाते हैं। 40 लीगी अरकान सरकारी जमीनों पर काबिज हैं। अपोजिशन चाहती है कि हम ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन हुकूमत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। फौज की जानिब से हर पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों से मुलाकात में कहा कि अपोजिशन के साथ एनआरओ के अलावा हर चीज पर बातचीत हो सकती है। अपोजिशन इस्तीफे देगी तो नए इलेक्शन करा देंगे। अपोजिशन पुरएतमाद है तो मैं भी पुरएतमाद हूँ। अपोजिशन से बातचीत करें तो उनके रहनुमा अपने मुकदमात लेकर बैठ जाते हैं। अपोजिशन नैब का खात्मा चाहती है ताकि उनके केसेस खत्म हो जाएं। 40 लीगी अरकान सरकारी जमीनों पर काबिज हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि फौज की जानिब से हर पॉलिसी पर मुकम्मल हमायत हासिल रही है। चाहता हूं कि असम्बली में सवालात का जवाब दूं, लेकिन मुझे बात भी नहीं करने दी जाती। हम अपोजिशन से सवाए एहतसाब के हर मौजू पर बात करने को तैयार हैं। कुछ ममालिक पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम ममालिक को गैर मुस्तहकम किया गया। पाकिस्तान में भी ऐसा करने की साजिशें की जा रही हैं। वजीर आजम का कहना था कि कोरोना वायरस खतरनाक होता जा रहा है, कोई नहीं कह सकता कि मजीद क्या तबाही फैलाएगा। इस मौका पर अपोजिशन इंतशार फैलाना चाहती है। अपोजिशन चाहती है कि हम ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन हुकूमत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी मालियाती फंड के पास न जाने को अपनी सबसे बड़ी गलती तस्लीम किया और कहा IMF के पास बर वक्त न जाना सबसे बड़ी गलती थी। हमें IMF के पास 10 महीने ताखीर से नहीं जाना चाहिए था। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अप्रैल 2021 में सेनेट इलेक्शन के बाद बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। ब्यूरोक्रेसी की पुरानी सियासी वाबस्तगी की वजह से पंजाब में मसाइल हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इंतहाई अहम इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लीगी अरकान असम्बली को इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को जमा करवाने की हिदायत कर दी है। लॉन्ग मार्च के खात्मे पर मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे स्पीकर को पेश करेंगे। तमाम जमातों की जानब से नवाज शरीफ की तजवीज़ की हिमायत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने जेल भरो तहरीक की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इंतहाई अहम इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लीगी अरकान असम्बली को इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को जमा कराने की हदायत कर दी। लॉन्ग मार्च के खात्मे पर मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे स्पीकर को पेश करेंगे। तमाम जमातों की जानब से नवाज शरीफ की तजावीज़ की हमायत की गई। इस्लामाबाद में PDM के इजलास में सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान ने जेल भरो तहरीक की तजावीज़ दी और कहा PDM के सरबराहान या अहम रहनुमाओं में से किसी की गिरफ्तारी होती है तो इस ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। तमाम जमातें अपने कारकुनों को इस हवाले से तैयार रखें। गिरफ्तारियों की सूरत में एहतजाजी लाहे अमल और कौमी शहराओं की बंदिश भी की जाएगी। PDM के इजलास में नए साल के आगाज में ही इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल किया गया। ये तजावीज़ भी सामने आए कि इस्तीफे लॉन्ग मार्च के बाद दिए जाएं और बर वक्त इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानब PDM ने कहा है कि लाहौर का जलसा मीनार पाकिस्तान में ही होगा। वजीर आजम डायलॉग की बात नहीं कर रहे, वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करती है। 31 दिसंबर तक तमाम अरकान असम्बली अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करवाएंगे। इस्तीफे दे दिए तो PTI की तरह वापस नहीं लेंगे। लॉन्ग मार्च कब होगा इसका फैसला 31 दिसंबर को करेंगे। हुकूमत को अब धक्का देने की देर है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ इस्लामाबाद में मुनक़द हुआ। तमाम पार्टी सरबराहान ने अपने अपने टीम के साथ इजलास में शिरकत की। वीडियो लिंक के ज़रिए से जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ ज़रदारी साहब और जनाब अख्तर जान मैनुल साहब ने शिरकत की। सब ने बड़े आज़म और बड़े हौसले के साथ इस बात का ऐलान किया कि 13 दिसंबर को लाहौर में
मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा होगा और हुकूमत ने अगर किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की तो मुल्तान से भी कहीं ज्यादा उसका बुरा हश्र कर दिया जाएगा। आज जाली वज़ीर आज़म ने फिर कुछ ऐसी बातें की हैं जैसे कि वो नशे में बोल रहे हों और हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग की दावत दे रहे हैं। डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमने डायलॉग की उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बातचीत की जाए। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे, कौमी और सूबाई असम्बली दोनों। कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। उस इजलास में मुल्क के अंदर क़याम हड़ताल, शटर डाउन और मुल्क के मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर में जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा और साथ ही ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख का तयन भी किया जाएगा। मरियम नवाज कहती है पीडीएम में सारे ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। लाहौर जलसे से हुक्मरानों की जान निकली हुई है। पीडीएम की तहरीक अवामी है, ये नहीं रुकेगी। हुकूमत अब खुद जाने वाली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी से तंग अवाम पीडीएम और नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं। तहरीक को अवाम लीड कर रही है। कल माशाअल्लाह लाहौर जिस तरह बाहर निकला है वो पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन्स पे देखा है और ये मेरे लिए भी निकले हैं। अल्लाह का शुक्र है, नवाज शरीफ का कला है लाहौर। लेकिन जिस तरह लोग तंग आए हुए हैं महंगाई से, जिस तरह लोग बेरोजगारी से, लाकानूनियत से तंग आए हुए हैं, इस हुकूमत की नाअहली से और इस हुकूमत की नालायकी से तंग आए हुए हैं, वो लोग पीडीएम में और नवाज शरीफ में अपनी निजात देख रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कल के जलसे के बाद लाहौर के थानों में एक बार फिर मुकदमात के अंदराज का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस हुकूमत की जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। मुल्तान के जलसे में भी इन्होंने यही किया था, गुजरांवाला के जलसों में भी इन्होंने यही किया था। कभी आपने सुना है कि एक जलसे में 3,000 2200 FIR कटी हो? कभी देखा है? इतनी FIR काटी है कि FIR का खौफ ही नहीं है। ये हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी FIR कोई कहीं स्टैंड नहीं करता। उधर मीनार पाकिस्तान में जलसे से कुछ रोज कबल PHA की जानिब से पार्क में पानी छोड़ दिया। मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में वीडियो शेयर कर दी। PHA ने इल्जाम मुस्तरद कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर जलसा रोकने के लिए हुकूमत पर मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ने का इल्जाम लगा दिया। मरीम नवाज ने पानी की फुटेज ट्वीट पर शेयर कर दी है। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी कहते हैं कि आज मीनार पाकिस्तान के एक प्लॉट में मामूल के तहत पानी लगाया गया। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं जलसे में 3 दिन बाकी हैं। आप चाहते हैं घास जल जाए, आपको जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान खुला मिलेगा, भागने नहीं देंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं MNA मलिक अफजल खोकर, MPA सैफुल मलूक खोकर और राना मुनव्वर गौस ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की जानिब से इस्तीफे देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सरगोदा से MPA राना मुनव्वर गौस पार्टी क़यादत को पहले ही अपना इस्तीफा जमा करवा चुके हैं, जबकि अब नून लीग के MNA मलिक अफजल खोकर, MPA सैफुल मलूक खोकर ने भी अपने इस्तीफे जमा करवा दिए। सैफुल मलूक खोकर के मुताबिक क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है, पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हूँ और पार्टी क़यादत के फैसलों का मुकम्मल पाबंद हूँ। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहती हैं कि इमरान खान वोट चोरी करके इक्तदार में आया, एक तो चोरी और फिर सीना चोरी, ऐसा नहीं चलेगा। वतन अजीज को मुल्क में तनहा कर दिया गया। लाहौर में वर्कर से खिताब करते हुए साद रफीक ने कहा, ला कानूनियत, भूख और गुर्बत बढ़ रही है। जेलें मुखालिफिन से भर दी गई हैं। असम्बलियां इमरान खान के आमिराना रवैये से अपनी अफादियत खो चुकी हैं। ये इंसाफ के नाम पर इंसाफी ठग हैं। इमरान खान के आमराना रवैये की वजह से अपनी अफादियत खो चुकी है। इन असेंबलियों में बैठना वक्त का ज़या है, वक्त ज़ाया और नहीं करना। पाकिस्तान के लोग
फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग वोट की ताकत से असली तब्दीली चाहते हैं। ये झूठी तब्दीली हमें काबिल कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस तब्दीली को हम तस्लीम, कौन कौन तस्लीम नहीं करता इस झूठी तब्दीली को? तब्दील नहीं, हम इसको तब्दीली को मानते नहीं हैं। हमें ये नाम नेहाद नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें हमारा पुराना पाकिस्तान चाहिए जिसमें मोटरवेज बनती थी, जिसमें लोड शेडिंग खत्म हुई, जिसमें मरी हुई रेल पे चल पड़ी, जिसके अंदर पाकिस्तान दुनिया में उसका वकार बढ़ रहा था, लोगों का रोजगार चलना शुरू हो गया था, लोगों को तरक्की नजर आनी शुरू हो गई थी, मेट्रो बसें बनती थी, ऑरेंज लाइन बनती थी, जिसमें शहर बदल रहे थे। आज क्या है? आज फिर हमारा शहर कूड़े करकट के ढेर में बदल गया। इन्होंने अरबों का नुकसान किया। ऑरेंज लाइन बर वक्त नहीं बनने दी। हमने मेट्रो बसें बनाई तो कहते थे जंगला बस, और तुमने बीआरटी बनाई, कभी बस खड़ी हो जाती है, कभी जल जाती है, कभी टकरा जाती है। क्या लोग हो तुम? ये इंसाफी ठग कौन है? ये इंसाफ के नाम पे ठग है। और सबसे बड़ा ठग कौन है? कौन है? क्या कह रहे हैं? मीडिया वालों को बताओ, सबसे बड़ा ठग कौन है? बुलेटिन में बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने इस्तीफे देने हैं, कैसे रोकोगे? कसम खाली के अब धांधली वाले निजाम को नहीं चलने देंगे। जो असम्बलियां आवाम की खिदमत नहीं करती उनमें बैठना भी गुनाह है। चोर दरवाजे से हुक्मरान काबिल कबूल नहीं है। 13 दिसंबर का जलसा लाहौर के बासियों का इम्तिहान है। अपने घरों से निकलें और फैसला कुन जलसा बना दें। 2012 में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि इमरान खान जो है डबल शाह है, फ्रॉडी है। इसने मेरे खिलाफ हद तक इज्जत का दावा कर दिया कि इसने मुझे डबल शाह कह दिया। आज सारा पाकिस्तान उन्होंने डबल शाह कह रहा है कि बनारसी ठग कह रहे हैं, किले खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करेंगे। कहते हैं कि यादगारे पाकिस्तान में इसने पानी छोड़ दिया है हमारा जलसा रोकने के लिए। हाली दे इस्तीफे देने ने उन्होंने किस तरह रोकेगा जाएगा। हमने इस निजाम को नीचे लाना, इसको गिराने की जो है कसम खाई है। हम इस निजाम को नहीं चलने देंगे। उसके लिए ये एक धांधली वाला निजाम, एक निजाम जो है जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज से सारे फ्रॉडिये और ठग इकट्ठे करके हमारे हुक्मरान बना दिए गए हैं। हम इस निजाम को नहीं चलने देंगे। इंशाअल्लाह ताला मगरिब का वक्त है, मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि इस निजाम को नहीं चलने देंगे हम जो है। उसके लिए हमें अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो ये बड़ी थोड़ी कीमत है इनसे जान छुड़ाने के लिए। जो असेंबलियां डिलीवर नहीं कर रही, जो असेंबलियां आपके लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दे रही, महंगाई को नहीं रोक सकती, करप्शन को नहीं रोक सकती, आपके हुकूक गसब किए जा रहे हैं उसको नहीं रोक सकती। ऑपोजिशन रहनुमा कहते हैं अवाम की मुश्किलात पीछे छोड़कर पार्लिमानी निजाम यकतरफा नहीं चल सकता। हर बहरान हुकूमत ने खुद पैदा किए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की नाकामी से मईशत बर्बाद हो रही है। हम निजाम की खराबी की बात कर रहे हैं, इक्तदार की नहीं। हुकूमत से बात करने का कोई फायदा नहीं, बात उनसे होगी जो सियासत पर असर अंदाज हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा PDM तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद है। इमरान खान और PTI एक तरफ तनहा खड़े हैं। इमरान खान और हुकूमत ये समझते हैं कि वो सब कुछ तनहा कर लेंगे। PDM के फैसलों पर पीपल्स पार्टी अमल करेगी।
آپ کو بتائیں کہ ریلیوں اور کارنر میٹنگز میں کورونا SOPs اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی، ٹریفک بلاک کرنے اور اشتعال انگیز تقاریر کرنے کے الزامات پر مریم نواز سمیت 700 سے زائد لیگی رہنما اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ایک طرف اپوزیشن 13 دسمبر کے جلسے کی کامیابی کے لیے بھرپور زور لگا رہی ہے تو دوسری جانب حکومت نے بھی شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز سمیت متعدد رہنماؤں اور سینکڑوں کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ دوسری طرف بادامی باغ میں آتش بازی اور روڈ بلاک کرنے پر سعید خان سمیت 100 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ PDM رہنما جذباتی ہو گئے، ان کے استعفوں سے جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دھرنے اور جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی۔ 1970 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہارنے والوں نے تسلیم نہیں کیا۔ PDM رہنما جذباتی ہو گئے ہیں، ان کے استعفوں سے جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ PDM آئینی راستہ اختیار نہیں کر رہی۔ کورونا سے متعلق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کورونا کی وبا سے دوچار ہے۔ کورونا کی دوسری لہر بہت خطرناک ہے، اس وبا سے ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن رہنما سیاسی پناہ گزین ہے، عوام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لاہور کے لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے جھوٹ اور فریب میں نہ آئیں، نو سربازوں سے دور رہیں۔ شبلی فراز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق دیکھنے کی خواہش مند ہے، لیکن ہم اقتدار نہیں بلکہ ملک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلسل حکمرانی کرنے والوں کو ہارنے پر دھاندلی یاد آ گئی۔ ہمارا لیڈر کرپشن نہیں کرتا اور نہ کرنے دیتا ہے۔ جس غیر ذمہ داری کا ثبوت اپوزیشن دے رہی ہے، جس بے حسی کا ثبوت اپوزیشن دے رہی ہے، یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ عوام کے مفاد میں ہے۔ وہ لوگ جو کہ جن کا کہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پچھلے 11 سال سے مسلسل حکمرانی کر رہے تھے، اور آج جبکہ نتائج ان کی مرضی کے نہیں ہوئے، جب الیکشن وہ ہار گئے، تو ایک بڑے ہی غیر منطقی طور پر 2 سال تک خاموش رہے، اور اب ان کو خیال آیا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، جبکہ سب جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو 2018 کے الیکشنز تھے وہ 2013 سے بہت بہتر تھے، اور اس میں پرابلم صرف یہ ہوا کہ دیکھیں جی جو الیکشنز ہیں اور ان کے نتائج وہ کسی کی مرضی یا منشا کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کے ججز کہ جو فیصلے آپ کے فیور میں ہوں وہ ٹھیک ہیں اور جو آپ کے خلاف ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپوزیشن چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتی ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتی ہے کہ اگر فضل الرحمان الیکشن ہار جائیں تو وہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا، اور ان کا بیٹا الیکشن جیت جائے تو وہ الیکشن ٹھیک تھا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل، آپ کے ساتھ وائنڈ اپ ود اسار رانا۔ دیکھیے پروگرام وائنڈ اپ ود اسار رانا جمعہ کا ہفتہ رات 10 سے 11 بجے تک صرف TV ٹوڈے پر۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں کہ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں PDM کے جلسے ریاست اور عدلیہ احکامات کے برعکس، لاہور جلسہ ملک دشمن بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ملک میں مثبت کورونا کیسز کی مجموعی شرح 9% 71 ہو گئی۔ 81% مثبت کورونا کیسز کا تعلق بڑے شہروں سے ہے۔ PDM کورونا پھیلاؤ کا ذریعہ بن کر عوام کی جان کے در پہ بھی ہے۔ یہ معیشت کو دوبارہ درگو حالات میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ شہباز گل نے کہا سازشوں میں مصروف کرپٹ ٹولہ پاکستان کی ترقی روکنے کے در پہ بھی ہے، اشتعال انگیزی کا سہارا لے کر اور قانون کی خلاف ورزی کو بطور آلہ استعمال کر کے گھٹیا سیاست کی جا رہی ہے۔
बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और अब कुछ बात करते हैं कातिल वायरस की। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 89 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 8,487 हो गई। मजीद 2,885 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,23,000 हो गई। 3,70,474 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 89 मरीजों का इंतकाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,419, आजाद कश्मीर में 182 और इस्लामाबाद में 341 मरीज इंतकाल हो चुके। 24 घंटों में मजीद 2,885 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 50,078, गिलगित बल्तिस्तान में 4,746, आजाद कश्मीर में 7,390 मरीज हो चुके हैं। मजीद कोरोना वायरस की ही बात करें। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,52,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,80,00,000 हो गई। 4,71,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,90,474, भारत में 1,41,000, रूस में 44,160, अफगानिस्तान में 1,820 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात हो चुकी हैं। आपको बताएं कि वजारत सेहत कोरोना वैक्सीन जल्द अज जल्द मुल्क में लाने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। पाकिस्तान में ये दवा मुतवक्के तौर पर पहली छमाही में दस्तयाब होगी। वजारत सेहत कोरोना वैक्सीन बनाने वाले ममालिक से मुसलसल राबते में है। वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद पहले मरहले में उसे हेल्थ वर्कर्स और बूढ़े चेहरों को लगाया जाएगा। पाकिस्तान ने वैक्सीन की मुफ्त और रियायती खरीदारी के लिए भी राबते किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक बयान में कहा कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए अगले चंद दिनों में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन से मुहलक वबा का मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेशन मुहैया की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। तमाम अजला में अगले साल के आखिर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे के हर शहरी को हेल्थ कवरेज फराहम करने का असूली फैसला कर लिया गया। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था, पहले मरहले में पंजाब के 2 अजला में मुकम्मल हेल्थ कवरेज फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड हर शहरी तक पहुँचाएंगे। इलाज मुआलजे की सहूलत हर शहरी का बुनियादी हक और हुकूमत का फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान पंजाब की सियासत के बारे में अपना अलहदा ही ख्याल रखती हैं। वो कहती हैं, पंजाब का सियासी कल्चर सोतो पी के सोने वाला नहीं, बल्कि यहाँ तो हलचल ही रहती है। कुछ अरसे से ये हलचल तो यकतरफा थी। हुकूमत का फ्रंट फुट पर आकर खेलना जरूरी था, इसलिए अपनी टीम के साथ काम कर रही हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि पंजाब में आपने आते ही हलचल मचा दी है, एक दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रही इन प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, पंजाब का जो कल्चर है, मिजाज है, ये सत्तू पी के सोने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि हलचल रहती है, तो यहाँ यक तरफा हलचल थी। यहाँ पे अपोजिशन ने हलचल मचाई हुई थी। यहाँ पे हुकूमत का फ्रंट फुट पे आके खेलना ज़रूरी था, और उस पंजाब आजमाई में हुकूमती पॉलिसीज़ और हुकूमती नुक्ता नज़र ज़रा टीम वर्क से चलाना ज़रूरी था। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमती पॉलिसीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़। जब आप वफाक में थी तो आपने खुद कहा था कि मैं तो रात को नींद भी पूरी तरह से नहीं लेती, तो अब जो पंजाब में क्या सूरत हाल है? यही सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक सारा दिन में मुझे अपने घर वालों से बात करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब मैं अपने कमरे में पहुंचती हूं तो वो सो चुके होते हैं, और सुबह जब मैं उठी होती हूं
तो वो सो रहे होते हैं। आपका क्रिकेट का भी आपको बड़ा शौक है आपको, मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखी, उसमें आप खुद चौके छिके लगा रही हैं, तो क्रिकेट और सियासत में से किसको एक को? देखिए, क्रिकेट मेरा पैशन है और क्रिकेट ही ने मुझे सिखाया है हार के खड़ा होना, और हार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो क्रिकेट ने सिखाई है, हारना और फिर उस हार से सीखना और फिर खड़े हो जाना अगले मैच के लिए। तो ये क्रिकेट का कमाल है कि मैं गिरती हूँ फिर खड़ी हो जाती हूँ। साहिबा, एक ये भी सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं कि जो मरियम नवाज़ और बिलावल हैं, इनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या देखती हैं आप? ये दोनों मोरूसी सियासत के अलंबरदार हैं, अपनी ज़ाती स्ट्रगल कोई नहीं है, सिर्फ ये शनाख्त है कि एक का बेटा दूसरी की बेटी है। अपना तारुफ पैदा करें, मैं देखना चाहती हूँ कि ये अपने ज़ोरे बाजू से इस सियासत के मैदान में पंजा आजमाइयाँ करें। ये ख़ानदानी शनाख्त के साथ आप वक्ती तौर पे तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आपको इसमें सस्टेन करना मुश्किल है। अपनी जद्दोजहद जो है, आप अभी आए हैं सियासत में, ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का वो बिस्तर है जहाँ ज़्यादा कांटे चुभते हैं, फूल कभी कभी नसीब में आते हैं। तो इसलिए वो इस वक्त चूँकि वो फूलों के मज़े लेके आए हैं, तो कांटों के बिस्तर को, उस तकलीफ़ को महसूस करना ज़रा मुश्किल काम है। मैं ये समझती हूँ कि दोनों सियासत के मैदान के अभी अनाड़ी हैं, उन्हें खिलाड़ी बनने में टाइम लगेगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी तब्दीली हुकूमत के ट्रेडमार्क्स बन चुके हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि कश्मीर पर पसपाई मशत की बर्बादी तक हुक्मरानों ने नाकिस कारकर्दगी की हर मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म बुलंदबाग दावे करें या धमकियां दे, अवाम उनकी कारकर्दगी को जान चुके। मुल्क को इस्लाम की तजुर्बागाह बनाने के लिए हासिल किया गया जमहूरी और मार्शल लॉज के अदबार में इस्लामी पाकिस्तान के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी ने जालिम अशरफिया के खिलाफ जदोजहद का आगाज कर दिया। चीचावतनी में दरीना अदावत पर फायरिंग, 3 सगे भाई कत्ल, तीनों खेत से वापस घर जा रहे थे, मुखालिफिन ने घात लगाकर फायरिंग कर दी, मुलजिम फरार हो गए, इलाके में खौफ व हिरास भी फैल गया। अफसोसनाक खबर है, चीचावतनी में दरीना अदावत पर फायरिंग, 3 सगे भाई कत्ल, तीनों खेत से वापस घर जा रहे थे, मुखालिफिन ने घात लगाकर फायरिंग कर दी, मुलजिम फरार हो गए, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। आपको बता रहे हैं, चीचावतनी में दरीना अदावत पर फायरिंग, 3 सगे भाई कत्ल, तीनों खेत से वापस घर जा रहे थे, मुखालिफिन ने घात लगाकर फायरिंग कर दी, मुलजिम फरार हो गए, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। आपको अपडेट कर रहे हैं चीचावतनी से अहम खबर है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, 3 सगे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया गया, तीनों खेत से वापस घर जा रहे थे कि मुखालफिन ने घात लगाकर फायरिंग कर दी, मुलजिम फरार हो गया, जबकि इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। एक ही घर के 3 जराग बुझ गए। चीचावतनी में दरीना अदावत पर फायरिंग और 3 सगे भाई कत्ल कर दिए गए हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि तीनों खेत से वापस घर जा रहे थे कि मुखालिफिन ने घात लगाकर फायरिंग कर दी है और मुलजिम फरार हो गए, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं काशिफ अजीज से। काशिफ अजीज, ये बताइएगा कि मुलजिम का कुछ सुराग लगा है कि नहीं? जी बिल्कुल, चीचावतनी के नवाही गांव 13-11 में रास्ता रोकने पर तलब सलामी हुई थी, जिस पर नौजवान ने फायरिंग करके सहू बरादरी के 3 सगे भाइयों को जो है मौत के घाट उतार दिया है। और मरने वालों में हाजी नवाज, सज्जाद, हाफिजाबाद शामिल हैं। कत्ल होने वालों का इसी गाँव के खालिद के बेटे के साथ रास्ता रोकने पर जो है झगड़ा हुआ था। खालिद के बेटे ने फायरिंग करके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। जहाँ भाग होने वाले तीनों भाई जो है खेतों से वो घर वापस आ रहे थे, घात लगाए बैठे मुलजिम ने रास्ता में अंधाधुंध उन पर फायरिंग कर दी, जिससे तीनों भाई जो है वो मौका पर जहाँ भाग हो गए और मुलजिम जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, वो मौका से फरार हो गया था। थाना सदर पुलिस के SHO राना मोहम्मद आसिफ ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई के बाद जो है वो नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम की जो है गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और फायरिंग की वजह से इलाके में जो है खौफ व हिरास फैल गया है। जी
बहुत शुक्रिया काशिफ अजीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों ने तरक्याती फंड्स और दीगर हकूक के लिए वजीर आला हाउस के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। वजीर आला हाउस की जानिब से चाय और केक से तवाज़ो की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला हाउस के सामने कुर्सियां सजाकर एहतजाजी कैंप लगा दिया। साउंड सिस्टम पर मुख्तलिफ पार्टियों के तराने भी बजाए गए। एहतजाजी कैंप में JUIANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा शरीक हुए। शुरका ने कहा कि सूबे को माली तौर पर बदहाल कर दिया है, अपोजिशन को दीवार से लगा दिया गया है। तरक्याती फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का एहतजाज के दौरान वजीर आला हाउस की जानिब से चाय और केक भी पेश किया गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने स्कूल बैग्स बिल मंजूर कर लिया। हर क्लास के लिए अलग अलग बैग का वजन तयन होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मंजूर किए जाने वाले बिल के मुताबिक पहली जमात के तलबा के लिए स्कूल बैग का वजन 2.4 किलोग्राम, दूसरी जमात के लिए 2.6 किलोग्राम और तीसरी क्लास के लिए 3 किलोग्राम होगा। हाई सेकेंडरी तलबा के लिए बैग का वजन 7 किलो रखा गया है। स्कूल बैग्स एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी तालीमी इदारों को 2 लाख रुपए तक जुर्माने करने की तजवीज़ दी गई है। सूबाई वजीर तालीम शहराम खान तरकई का कहना है कि बच्चों में भारी स्कूल बैग से मुकम्मल निजात मिलेगी। स्कूल बैग वजन कम होने से बच्चों की बेहतर ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होगी। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को पेश न होने पर इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान के वुकला को नैब के गवाहों पर जिरा के लिए दोबारा तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने मुल्जिमों के वकील के पेश ना होने पर रिमार्क्स दिए कि ऐसे तो ये केस कभी नहीं चलेगा, जिरा के लिए आखिरी मौका दे रहा हूँ। जज जवादुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को पेश होने के लिए दिया गया वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा अदालत नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देती है। सोने की कीमत के उतार चढ़ाव के बारे में आपको बताएं तो मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में एक ही दिन 1300 रुपए का इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $33 इजाफे के साथ $1864 पर पहुंच गया। मुल्क में 24 क़ैरात सोने की फी तोला कीमत 1300 रुपए इजाफे के बाद 1,11,300 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1115 रुपए इजाफे के बाद 95,422 रुपए पर पहुंच गई। पाकिस्तान में 24 क़ैरात चांदी की फी तोला कीमत बगैर किसी इजाफे के साथ 1220 रुपए है। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। सानिहा क्राइस्ट चर्च के इंक्वायरी रिपोर्ट में बास खामियों के निशानदही पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम जिसिन
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पुरअसरार बीमारी से 450 से ज्यादा अफराद अस्पताल पहुंच गए। मरीजों में एक शख्स हलाक हो गया। आंध्र प्रदेश के जिला मशरकी गुरुद्वारे में सैकड़ों अफराद को पुरअसरार बीमारी का सामना है। मुतासरा अफराद को कैद, दस्त और बेहोशी की शिकायत पर शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया। मेडिकल टीमों ने बीमारी के बारे में जांचने के लिए पानी और दूसरी अशिया के टेस्ट किए हैं। बीमारी से मुतासरा लोगों में बड़ी तादाद बच्चों की है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले।